नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये के ऊपर और धनिये की उपज इस समय के दौरान और अभी तक जिस भाव के लेवल से बिक रही है, ये अच्छे से अच्छे भावों के लेवल के पश्चात अब आने वाले समय में हमारी धनिये की उपज के सामने कोई जोखिम हो सकता है या नहीं हो सकता, और जोखिम जो भी हो सकता हो उसमें से शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ नजदीकी दिनों के भीतर कोई जोखिम हो सकता है और लंबे समय के पश्चात कोई जोखिम हो सकता है या नहीं हो सकता, और साथ साथ जोखिम की जो संभावना है वह संभावना किस किस तरफ से है, बाजार की तरफ से जोखिम की संभावना कैसी है, कितनी है और कब तक में हो सकती है, साथ साथ हमारी उपज धनिया जो है उसके संग्रह को लेकर कौन सा जोखिम बन सकता है, ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करें इस एपिसोड में। इसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की और एक नजर रखे तो आज का दिनांक है 29 मार्च 2026 और दिन है रविवार का दिन है। तो वैसे ही सभी के सभी कृषि बाजारों में अवकाश का दिन होता है, किंतु अभी ये जो समय चल रहा है ये समय मार्च एंड का चल रहा है, तो आज के दिन तो अवकाश है ही, किंतु ज्यादातर बाजारों में पिछले कई दिनों से अवकाश है और आने वाले अभी कहीं पर 3 दिन कहीं पर 4 दिन अवकाश अवश्य रहेगा। किंतु धनिया जैसी उपज जहां पर सबसे ज्यादा आती है और सबसे ज्यादा कारोबार जहां पर होता है, वैसे बाजारों में कल तक कारोबार जारी थे, तो वहां पर भावों का लेवल जो बना था उस लेवल यानी कि हमारी धनिये की उपज के सबसे बड़े 2 बाजार, मध्य प्रदेश का बाजार हमारा कुमराज मंडी और राजस्थान का बाजार हमारा रामगंज मंडी, और ये दोनों के दोनों बाजारों में कल के दिन कारोबार जारी था और कारोबार में भावों के लेवल देखे तो हमारी ईगल क्वालिटी या बादामी क्वालिटी धनिये की उपज बिक रही थी निचले दर्जे में करीब 9,200-300 रुपये से शुरू होकर प्रति क्विंटल 11,000, 11,500 या 12,000 रुपये तक बिक रही थी, और स्कूटर क्वालिटी धनिये की उपज 12,000 से लेकर 14,000, 14,500 या अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो तो 15,000 रुपये तक भी बिकती हुई दिखाई दी थी कल के दिन दोनों बाजारों में। फिर उसके पश्चात रंगदार धनिये की बात करें तो रंगदार धनिये की बिक्री की शुरुआत भावों का लेवल प्रति क्विंटल 14,000, 14,500 रुपये से शुरू होकर क्वालिटी के अनुसार ऊपर में जाता हुआ पहुंचा था करीब 20,500, 20,700 या 20,800, 900, 21,000 रुपये तक भी कल के दिन धनिये की बिक्री हमारी किसानी उपज धनिये की बिक्री हुई थी। और बाजार का ये लेवल और लेवल के पीछे भी देखे तो बाजार में ग्राहक यानी कि व्यापारी समुदाय जो भी हो या फिर संग्राहक समुदाय हो या इंडस्ट्रियल लॉबी हो, जो भी हो, उसकी ओर से अच्छे से अच्छी क्वालिटी की खरीदारी के पीछे और उसके साथ जो उत्साह जुड़ा हुआ है वह उत्साह अवश्य बाजार का अच्छा भविष्य का संकेत तो दे रहा है। किंतु आखिरकार हमारी किसी भी उपज कुछ लंबे समय के लिए आगे ही जाती रहती हो तो उसमें कुछ समय के लिए एक रुकावट अवश्य आ जाती है, और रुकावट के साथ साथ कभी कभार ऐसा भी होता है कि भावों में नरमी भी आ जाती है। ठीक वैसा भावों की गिरावट के समय भी होता है। बहुत ज्यादा दिनों तक भावों में गिरावट बनी रही हो तो फिर कुछ समय के लिए गिरते हुए बाजार में बाजार रुक जाता है और वहां से कुछ ऊपर भी आता है। फिर उसके पश्चात बाजार की जरूरत के हिसाब से बाजार नए सिरे से शुरू होता है। हमारे धनिये की उपज में भी हम देखें तो पिछले 1 महीने से करीब प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुधार अवश्य बना रहा है सभी क्वालिटी में, क्वालिटी के अनुसार और साथ साथ बाजार में आती हुई क्वालिटी की थोक के अनुसार, और उसी ही क्वालिटी की उसी ही बाजार में
ग्राहकी की संख्या और उसी संख्या के साथ साथ उसकी अपनी थोक की जरूरत के हिसाब से बाजार में सुधार भी होता रहा है, प्रत्येक बाजार में और प्रत्येक वर्ग में। तो भावों का ये लेवल, अभी तक की बाजार की स्थिति, खरीदारी का उत्साह और हमारे किसान समुदाय की ओर से अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की निरंतर होती रही बाजार की और आवकें ये सभी की सभी दिशाओं से देखे और सभी के सभी मुद्दों को लेकर देखे तो बाजार की स्थिति अभी तक अच्छी बनी रही है। और अच्छी जब बनी रही है तो इस वर्ष की धनिये की उपज के भावों का लेवल देखे और बाजार में खरीदारी का उत्साह देखे तो बिजाई के समय भी हमारे किसान समुदाय की कल्पना ऐसी नहीं होगी कि भावों का लेवल यहां तक पहुंचेगा। साथ साथ बाजार में अभी जो खरीदारी कर रहे हैं वह हमारा व्यापारी समुदाय, संग्राहक समुदाय या इंडस्ट्रियलिस्ट समुदाय जो भी है उसकी भी कल्पना ऐसी नहीं थी, इतने तक भाव पहुंचेंगे ऐसी भी नहीं थी, किंतु फिर भी आखिर बाजार चला है, यहां तक पहुंचा है। किंतु अब आने वाले कुछ ना कुछ समय के पश्चात बाजार में रुकावट की संभावना अवश्य बनती है और रुकावट की अगर संभावना बनती है तो उसके लिए समय कितना लग सकता है, तो हो सकता है कि जहां तक और जब तक अच्छे से अच्छी क्वालिटी बाजार में आती रहेगी तब तक तो बाजार में कुछ गिरावट या बाजार में नरमी की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। फिर भी आखिरकार पिछले लंबे समय से बाजार में सुधार बना रहा है तो बाजार में एक बार स्थिरता का दौर भी अवश्य आएगा और स्थिरता के दौर के पश्चात कुछ असर ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य नरमी कुछ दिनों के लिए कुछ वर्ग में देखने को मिल सकती है, किंतु उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बाजार में स्थिरता रहे या बाजार में कुछ नरमी बने, किंतु आखिर धनिये की उपज को लेकर बाजार वर्ष भर के लिए तो अवश्य अच्छा बना ही रहेगा, क्योंकि धनिये की उपज का जो चित्र है और साथ साथ खपत की जो जरूरत है उसी जरूरत के और उपज के हिसाब से देखे तो बाजार में गिरावट की संभावना नई उपज तक नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा वर्ष अच्छे से अच्छे भावों के लेवल से धनिया हमारा बिकता रहेगा। अब दूसरा जोखिम जो है वह जोखिम है हमारे अपने घर में जो भी किसान भाइयों की ओर से धनिये की अपनी उपज आने वाले समय में बेचने के हिसाब से संचित संग्रहित रखी है तो अपनी उपज की सार संभाल अवश्य रखे, देखभाल करते रहे, क्योंकि इस वर्ष में हमारी जो उपज लगी थी इस उपज के ऊपर कुछ ना कुछ बीमारी का प्रकोप तो अवश्य था। धनिये की उपज के ऊपर कुछ कम प्रकोप था, किंतु आखिर बीमारी का प्रकोप पूरे सीजन के दौरान बना रहा था तो उसके असर के चलते हो सकता है कि हमारा संचित संग्रहित धनिया जो है उसके ऊपर कुछ असर दिखाई दे, कुछ लंबे समय के पश्चात असर दिखाई दे, ऐसा हो सकता है तो अवश्य देखभाल करते रहे। धनिये जैसी संवेदनशील उपज की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके कलर के ऊपर हमारी नजर बनी रहनी चाहिए और कलर में कहीं पर से भी डैमेज होता हुआ दिखाई दे, साथ साथ उसकी स्मेल, उसकी जो सुगंध होती है उसके ऊपर भी अगर, उसकी खुशबू के ऊपर भी अगर कोई भी नकारात्मक असर बैठने की शुरुआत हो जाती है तो अवश्य उसके ऊपर हम नए सिरे से सोचे और ज्यादा नुकसानी आगे बढ़े उसके पहले उसके निकाल का भी निर्णय करें। दोस्तों, बाजार अभी अच्छा चल रहा है, अगर अभी के समय के दौरान हम बेचना चाहते हैं तो भी कहीं पर से कोई भी रूप में नुकसानी में नहीं है। आने वाले समय में भी कुछ समय के पश्चात और भी सुधार की संभावना बाजार की ओर से दिखाई देती है, किंतु फिर भी आखिर किसी भी चीज के बाजार का बहुत व्यापक आधार होता है, कहीं पर से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका असर हमारी उपज के भावों पर भी पड़ सकता है। तो इस समय के दौरान कुछ ना कुछ बेचने का निर्णय तो अवश्य करें,
संचित संग्रहित रखते हैं तो संचित संग्रहित थोक जो भी हो उसकी समय समय पर देखभाल करते रहे। दोस्तों, धनिये की उपज की इस वर्ष की भावों की ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति अच्छे से अच्छी स्थिति जब बनी है तब आप सभी के सभी हमारे किसान समुदाय के वैसे लोग जिन्होंने इस वर्ष में धनिये की बिजाई की है, धनिये की उपज ली है, ये सभी के सभी किसानों को हमारी ओर से एक हार्दिक बधाई। साथ साथ हमारा व्यापारी समुदाय भी इस वर्ष में धनिये की उपज से अच्छा मुनाफा पाए और उसी मुनाफे के चलते हमारे किसान समुदाय के लिए भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ हितवर्धक निर्णय करे, ऐसी उससे भी अपेक्षा। साथ साथ उसे भी अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में अच्छे से अच्छे मुनाफे की बधाई के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए महत्वपूर्ण एपिसोड है, तो बहुत से किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।